हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि डीओई की तरफ से गाइडलाइंस जारी कर दिया गया है। इस साल दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के लिए जीओई की तरफ से ऑनलाइन फॉर्म 3 फरवरी 2025 को निकलेगा और कई सालों के बाद इस साल टाइम से फॉर्म निकलने की पूरी जोरों शोरों से तैयारी है डीओई की और बहुत से बदलाव उनकी तरफ से किए गए हैं। और मैं अपनी वीडियो के माध्यम से हर साल की तरह इस बार भी कोशिश कर रही हूँ आपकी हेल्प करने की। इस फॉर्म से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है आप तक सही समय पर पहुंचे, ताकि आप अपने बच्चों का फॉर्म इस साल भी 2025 और 26 के सत्र के लिए सही समय पर सही डॉक्यूमेंट्स के साथ और सही तरीके से भर पाएं। और आप अपने बच्चों का फॉर्म तो सही तरीके से भर ही पाएंगे, साथ ही साथ आप दूसरों की भी हेल्प कर पाएंगे, उनको सही जानकारी दे पाएंगे कि किस तरह से उन्हें फॉर्म भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको कैटेगरी वाइज लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये किन 3 कैटेगरीज के अंदर ये फॉर्म भरे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले जो कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जिसके बारे में सभी पेरेंट्स को पता होता है, लगभग सभी पेरेंट्स को पता होता है। और कहीं ना कहीं इस कैटेगरी के अंदर एक मिथ भी है। पेरेंट्स को लगता है कि अगर वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो उन्हें इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। और अभी भी बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं, प्रैक्टिकली मुझे मिलते हैं और वो बात करते हैं, पूछते हैं मुझे क्वेश्चन कि मैम हमारे पास इनकम सर्टिफिकेट तो है ही नहीं, हम कैसे भर सकते हैं फॉर्म को। देखिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर इनकम सर्टिफिकेट तो वो है ही ज़रूरी, वो अगर आपके पास है तो आप भरेंगे ही फॉर्म को। लेकिन अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो इसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन दिए जाते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं इस कैटेगरी को प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगी कि इस साल डीओई की तरफ से बहुत बड़ा बदलाव हुआ है इनकम सर्टिफिकेट को लेकर। इनकम सर्टिफिकेट जो पहले आप 1 लाख या उससे कम का बनवाते थे, इस साल उसकी लिमिट बढ़ा दी गई है, आय सीमा बढ़ा दी गई है। इस साल इनकम सर्टिफिकेट की जो आय सीमा है वो 5 लाख कर दी गई है। अगर आपकी पूरी फैमिली की आय मिलाकर 5 लाख है या इससे कम है तो आप अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाकर इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। और आपको मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगी कि इस आय सीमा को बढ़ाने के बाद बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो एलिजिबल हो गए हैं इस फॉर्म को भरने की। तो पिछले साल जितने भी पेरेंट्स ने इस फॉर्म को भरा था उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में इस साल पेरेंट्स की संख्या बढ़ेगी इस फॉर्म को भरने की, क्योंकि आय सीमा को बढ़ा दी गई है, 1 लाख से सीधा 5 लाख कर दी गई है। तो इस साल जो फॉर्म भरने की संख्या है वो बहुत ज़्यादा होगी और नंबर ऑफ जो सीट होती है, खाली सीट जो होती है ईडब्ल्यूएस डीजी और सीडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर, वो उतनी ही होगी, लगभग जो हर साल होती थी उतनी ही होगी। 1-2 सीट या कुछ सीटें ऊपर नीचे हो सकती है, बट उतने ही सीटों के अंदर ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो पेरेंट्स की जो संख्या है, बच्चों की जो संख्या है फॉर्म भरने की, वो पहले से कहीं ज़्यादा हो जाएगी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी आपको कि ये फॉर्म एक सुनहरा मौका होता है आप सभी के लिए, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स हैं जो सक्षम नहीं होते हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए, बट वो चाहते हैं कि उनका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े। तो ये एक बहुत सुनहरा मौका होता है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिए, कोई पैसा नहीं लगता, घर बैठे आप अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और अगर आप फिर भी नहीं भर सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी वीडियो के माध्यम से कोशिश करती हूँ कि आप घर बैठे ही अपने बच्चों का फॉर्म भरें, सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कैसे फॉर्म भरा जाता है उसके बारे में बताती हूँ। बट फिर भी अगर आप नहीं भर पाते हैं तो आप साइबर कैफ में जाकर नॉर्मल सी उनकी जो फीस होती है 150-200 वो लेते हैं और आपके बच्चों का फॉर्म भर देते हैं। किस तरह से आपको बैठ के फॉर्म भरना होता है उसके बारे में भी मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताती रहती हूँ, क्या क्या सावधानी आपको देखनी पड़ेगी वहाँ पर, किस तरह से फॉर्म भरवाना होगा। तो इस तरह की बहुत सी जानकारी आप मेरे वीडियो को देखते रहिए। बहुत सी जानकारी, छोटी छोटी प्रैक्टिकली जानकारी मैं अपनी वीडियो के माध्यम से देती हूँ। तो फिलहाल आज की वीडियो में मैं केवल आपको बता रही हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, क्या क्या छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है आपको डॉक्यूमेंट्स को लेकर। तो हम कैटेगरीज की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हम बात कर रहे थे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है और जिन भी पेरेंट्स के पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, किसी वजह से इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाएंगे या नहीं बन रहा है उनका, तो उनके लिए ऑप्शन है, आप इनकम सर्टिफिकेट के बदले अपना बीपीएल कार्ड लगा सकते हैं। देखिए, बीपीएल कार्ड जो होना चाहिए वो आपका दिल्ली का ही बना होना चाहिए। आप
राशन कार्ड जिसे फूड सिक्योरिटी कार्ड बोलते हैं, वो भी लगा सकते हैं इनकम सर्टिफिकेट के बदले। आप आई कार्ड लगा सकते हैं, अगर आपके पास आई कार्ड है वो भी आप इन EWS कैटेगरी प्रूव करने के लिए लगा सकते हैं। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए जाते हैं इस कैटेगरी को प्रूव करने के लिए। पहला इनकम सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, BPL कार्ड और आई कार्ड। अगर ये चारों में से एक भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं अपने बच्चों का। इनकम सर्टिफिकेट पर आपको बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होना है। अगर ये BPL कार्ड है आपके पास, या राशन कार्ड है आपके पास, फूड सिक्योरिटी कार्ड, या आई कार्ड है आपके पास, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो EWS कैटेगरी के अंदर अगर आप आते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। दूसरा आपको चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो आपके बच्चे का वहाँ पर बर्थ डेट पूछा जाता है, जिससे ये पता चले कि आपका बच्चा किस क्लास के लिए एलिजिबल है। तो बर्थ सर्टिफिकेट बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि बहुत से पेरेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट उनका दिल्ली का नहीं होता है, कहीं और क्या होता है। तो पेरेंट्स मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर दिल्ली का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, क्या हम ये फॉर्म भर सकते हैं। बिल्कुल आप ये फॉर्म भर सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी नहीं हो कि दिल्ली का हो, कहीं का भी बर्थ सर्टिफिकेट आपका वैलिड होगा। दूसरा, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके अलावा आप आंगनबाड़ी का जो पेपर होता है, आंगनबाड़ी से जो आपको कागज मिले होते हैं वो लगा सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट के बदले। हॉस्पिटल का जो डॉक्यूमेंट्स होता है, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप हॉस्पिटल का जो डॉक्यूमेंट्स मिला होता है आपको, वो लगा सकते हैं। सेल्फ अटेस्टेड करके आप दे सकते हैं। जब भी वेरिफिकेशन होगा कि आपका बच्चा इस दिन पैदा हुआ था, वो आप सेल्फ अटेस्टेड करके पेपर दे सकते हैं। तो बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो ये 3 जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया आपको, आंगनबाड़ी का कागज, हॉस्पिटल का डॉक्यूमेंट्स या सेल्फ अटेस्टेड करके पेपर, तब ये आपको लगाना है। अगर बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास है कहीं का भी बना हुआ तो वो वैलिड होगा, आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तीसरा, आप EWS कैटेगरी के अंदर आते हैं। तीसरा जो आपका डॉक्यूमेंट्स होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है आधार कार्ड ऑफ पेरेंट्स। आधार कार्ड, पेरेंट्स का आधार कार्ड बहुत ही कंपलसरी है। और ये जो बदलाव है पिछले साल ही हुआ था, इस साल भी पेरेंट्स का जो आधार कार्ड है वो कंपलसरी होगा। पेरेंट्स का आधार कार्ड लगाना है। चौथा जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है वो है एड्रेस प्रूफ के लिए। और देखिए, एड्रेस प्रूफ के लिए आप बहुत से अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। पहला, आप आधार कार्ड लगा सकते हैं, पेरेंट्स का भी चलता है आधार कार्ड, बच्चे का भी चलता है आधार कार्ड, वो आपका एड्रेस प्रूफ के लिए मान्य होता है। दूसरा ऑप्शन आता है आपके पास राशन कार्ड, आप एड्रेस प्रूफ के लिए राशन कार्ड लगा सकते हैं। तीसरा आपका आता है वोटर आईडी कार्ड, आप एड्रेस प्रूफ के लिए वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हैं। चौथा है आपके पास पासपोर्ट ऑफ पेरेंट्स और चाइल्ड, मतलब आप पासपोर्ट लगा सकते हैं, चाहे वो बच्चे का हो चाहे वो पेरेंट्स का हो। इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा सकते हैं, वाटर का बिल लगा सकते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप एड्रेस प्रूफ के अंदर लगा सकते हैं। इनमें से अगर एक भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो आप अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं। तो और एक चीज़ बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, एड्रेस प्रूफ आप वही लगाइएगा जिस एड्रेस पर आप करेंटली अभी रह रहे हों। ऐसा ना हो कि आप पहले कहीं और रहते थे और वहाँ का जो एड्रेस प्रूफ है, आधार कार्ड है, मान के चलिए आधार कार्ड में वहाँ का एड्रेस है, और अभी आप करेंटली कहीं और रह रहे हैं। तो बहुत से पेरेंट्स पूछते हैं कि मैम हम वो वाला एड्रेस प्रूफ लगा सकते हैं क्या। देखिए, दिल्ली का बना हुआ है, लगा तो सकते हैं, बट अगर कहीं जांच की बात हुई, जब वेरिफिकेशन की बात होती है, वहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। तो आप वहीं का करंट का एड्रेस प्रूफ लगाइए। कोशिश करिए कि जहां आप करंटली रह रहे हैं, आधार कार्ड अपडेट हो जाता है एड्रेस में, उसको अपडेट करवा लीजिए। करंट का जो एड्रेस है वो आप उसमें अपडेट करवा कर रखिए, बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आपको करवा के रखना होगा। तो ये अगर आप EWS कैटेगरी के अंदर आते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए ज़रूरी है। पहला मैंने बताया आपको इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो आप राशन कार्ड, BPL कार्ड, आई कार्ड लगा सकते हैं। दूसरा, बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी है बच्चे का। तीसरा, पेरेंट्स का आधार कार्ड जरूरी है। चौथा, एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट्स, जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया उनमें से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स है वो एक आपके पास आप लगा कर फॉर्म को भर सकते हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है DG कैटेगरी।
देखिए डीजी कैटेगरी के अंदर कौन-कौन से पेरेंट्स या बच्चे आते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, एससी कास्ट से बिलॉन्ग करते हैं, एसटी कास्ट से बिलॉन्ग करते हैं या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कास्ट से बिलॉन्ग करते हैं, तो आप अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं डीजी कैटेगरी के अंदर। दूसरा है, अगर ऑर्फन है बच्चा, ऑर्फन है, अनाथ है, उसका फॉर्म आप भर सकते हैं डीजी कैटेगरी के अंदर। ट्रांसजेंडर है बच्चा, उसका फॉर्म आप भर सकते हैं डीजी कैटेगरी के अंदर। एचआईवी पॉजिटिव बच्चा है, उसका आप फॉर्म भर सकते हैं डीजी कैटेगरी के अंदर। CWSN कैटेगरी का बच्चा, जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज कैटेगरी कहलाती है, जो बच्चे स्पेशल चाइल्ड कहलाते हैं, उन बच्चों का फॉर्म भी आप डीजी कैटेगरी के अंदर ही भरेंगे। और अगर इन कैटेगरीज में आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं। अब डीजी कैटेगरी के अंदर आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे इसके बारे में मैं बता रही हूँ। देखिए सबसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी आपको कि अगर आप डीजी कैटेगरी के अंदर फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। और इसको लेकर भी बहुत बड़ा मिथ होता है कि अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो भी आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप डीजी कैटेगरी के अंदर फॉर्म भर रहे हैं, मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूँगी, अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से हैं, ऑर्फन बच्चा है, ट्रांसजेंडर बच्चा है, एचआईवी पॉजिटिव बच्चा है या CWSN कैटेगरी के अंदर स्पेशल चाइल्ड है, तो आप डीजी कैटेगरी के अंदर अपने बच्चों का फॉर्म भर सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट की यहाँ पर बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, देखिए अगर आप SC, ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर से हैं तो आपका दिल्ली का बना हुआ कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। इसका जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा वो दिल्ली का ही बना होना चाहिए, तभी वैलिड होगा। कास्ट सर्टिफिकेट दिल्ली का ही वैलिड होगा। और अगर बच्चा HIV पॉजिटिव है या CWSN कैटेगरी के अंदर आता है, उसके लिए जो सर्टिफिकेट मान्य होगा वो आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मान्य होगा। आपको उसके लिए जो सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का लगाना पड़ेगा और इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा डॉक्यूमेंट्स सेम आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगाना होता है। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी है। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, सेम आंगनबाड़ी का पेपर लगा सकते हैं आप, हॉस्पिटल का डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, आप सेल्फ अटेस्ट कर सकते हैं। तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो है आधार कार्ड ऑफ पेरेंट्स। जो पेरेंट्स हैं उनका आधार कार्ड कंपलसरी है। चौथा जो डॉक्यूमेंट्स है वो है एड्रेस प्रूफ के लिए। एड्रेस प्रूफ के लिए आप सेम वही डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, आधार कार्ड बच्चे का हो या पेरेंट्स का हो, राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट बच्चे का हो या पेरेंट्स का हो, किसी का भी पासपोर्ट आप यूज़ कर सकते हैं एड्रेस प्रूफ के लिए। दोबारा बोलना चाहूँगी, एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट्स आपको वही लगाना है जहाँ आप करेंटली अभी रह रहे हैं। अब बात आती है बच्चों की एज की। देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा चेंजेस बच्चों की एज को लेकर भी हुआ है इस साल। जहाँ तक मैंने अभी गाइडलाइंस पढ़ी है, नर्सरी क्लास के लिए ये जनरल बच्चों के लिए है। जनरल मतलब EWS और DG कैटेगरी के अंदर जो बच्चे आ जाते हैं, CWSN कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको छोड़ के नर्सरी क्लास के लिए जो एज रखी गई है प्री नर्सरी के लिए वो है 3 से 5 साल। अगर आप अपने बच्चे का फॉर्म KG क्लास में भरना चाहते हैं उसकी एज होनी चाहिए 4 से लेकर 6 साल। फर्स्ट क्लास के लिए अगर आप अपने बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं तो 5 से लेकर 7 साल उसकी एज होनी चाहिए। एज आप कैलकुलेट करेंगे तो 31 मार्च 2025 को रखकर करना है। तो प्री नर्सरी के लिए आपका जो बच्चे की एज होनी चाहिए वो 3 से 5 साल। 3 से 5 साल के बीच में अगर आपका बच्चा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं क्लास नर्सरी के लिए। KG के लिए 4 से 6 साल, फर्स्ट के लिए 5 से 7 साल। ये जनरल बच्चों के लिए है। जनरल मतलब EWS DG कैटेगरी के बच्चों के लिए है। CWSN कैटेगरी के बच्चों के लिए एज में थोड़ा सा बदलाव हुआ है यहाँ पर। प्री नर्सरी के जो बच्चे हैं, अगर प्री नर्सरी में आप अपने बच्चे का फॉर्म भरना चाहते हैं CWSN बच्चों का, तो उनकी जो एज है वो 3 से लेकर 7 साल रखी गई है इस साल। KG क्लास में अगर आप अपने बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं CWSN कैटेगरी के बच्चों का, CWSN कैटेगरी के अंदर जो बच्चा आएगा उसके लिए KG क्लास के लिए जो एज सीमा रखी गई है वो 4 से लेकर 8 साल रखी गई है। फर्स्ट क्लास के लिए
5 से लेकर 9 साल रखी गई है। तो ये CWSN कैटेगरी के अंदर जो एज सीमा है इसका थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी जो नॉर्मल EWS DG कैटेगरी के अंदर बच्चे हैं उनकी एज सीमा सेम है, पिछले साल भी यही थी और इस साल भी सेम है। एज में नॉर्मल जो बच्चे हैं, जो जनरल बच्चे हैं, उनके लिए कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो ये जो जानकारी है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और 3 फरवरी 2025 से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे और ऑनलाइन किस वेबसाइट पर भरे जाएंगे, वो वेबसाइट है www.edudel.nic.in। ये जो वेबसाइट है DOE की वेबसाइट है, इस पर फॉर्म भरा जाएगा। कैसे फॉर्म भरना है इसके बारे में भी मैं बताती हूँ, और प्रैक्टिकली आपको स्कूल में क्या होना है, प्रैक्टिकली जितनी भी छोटी छोटी जानकारी है मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताती रहती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल होगी। और इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है इस फॉर्म को लेकर, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी उनके ऊपर वीडियोस बनाने की, ताकि आपकी तरह और भी पेरेंट्स की हेल्प हो जिनके मन में ऐसा डाउट हो। अगर लगेगा कि एक लाइन में मैं आपका कमेंट का जवाब दे सकती हूँ, तो मैं वह तुरंत आपका कमेंट का जवाब देकर आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी। और देखिए, बहुत बड़ा बदलाव इस साल जो हुआ है वो है डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन को लेकर। अब जो है इस साल से 2025 और 26 से जो डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन है वो स्कूलों में नहीं होगा। उसके लिए स्पेशल जो ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं गवर्नमेंट के, उनकी टीम बनाई जाएगी और हर क्षेत्र में अलग अलग टीम बनाई जाएगी। उनके द्वारा आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। तो उसके लिए पूरी तरह से तैयार रहिए और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अपने बच्चों का जो डॉक्यूमेंट्स हैं, बिल्कुल पुख्ता और सही बनवा के रखिए, ताकि आपको इन फ्यूचर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अभी समय है, अभी बहुत समय है आपके पास। 3 फरवरी 2025 से फॉर्म निकल रहे हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई कर लीजिए बनवाने के लिए। कहीं कोई गलती है उसमें करेक्शन करवा लीजिए। और देखिए, यहाँ पे एक बात और बोलना चाहूँगी। कई पेरेंट्स के मन में सवाल होता है और डाउट होता है कि मैम, अगर हम अभी अप्लाई कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स को, तो डॉक्यूमेंट्स को बनने में 1 से 1.5 महीना लग जाता है, तो क्या हम ये फॉर्म भर पाएंगे? तो बिल्कुल भर पाएंगे। अगर आपने मान लीजिए कल डॉक्यूमेंट्स अप्लाई किया है, और आपको डॉक्यूमेंट्स जब अप्लाई करते हैं, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे वो इनकम सर्टिफिकेट हो, कोई भी डॉक्यूमेंट्स जब अप्लाई करते हैं, तो उसको अप्लाई करने के बाद एक रिसिप्ट मिलता है, हमें रिसिप्ट नंबर मिलता है। उस रिसिप्ट नंबर को लगाकर भी हम ये फॉर्म भर सकते हैं। बट आप श्योर होने चाहिए कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, जो आपने लगाए हैं उस डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए, मान लीजिए आपने इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए दिया हुआ है और आपके पास पूरी श्योरिटी आ गई है कि आपके पास मैसेज आ गया है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है प्रोसेस में चला गया है, और इस कुछ दिनों के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो बनकर आ जाएगा, तभी आप वो रिसिप्ट नंबर लगाइए। अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं होगा फॉर्म भरने का, क्योंकि बहुत बार जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं बनवाने के लिए जो आप देते हैं, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो, EWS हो, किसी डॉक्यूमेंट्स की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। तो वो आपको श्योरिटी रखनी है कि आपका डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में बनकर आ जाएगा, चाहे 1 महीना लगे, 1.5 महीना लगे, और तभी आप ये फॉर्म भरिएगा। क्योंकि जैसा कि मैंने बोला, इस साल बहुत से पेरेंट्स की संख्या बढ़ गई है फॉर्म भरने की, क्योंकि आय सीमा को बढ़ा दिया गया है, 1 लाख से 5 लाख कर दिया गया है। तो संख्या बढ़ चुकी है। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान देना है, डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही और पुख्ता रखना है, ताकि वेरिफिकेशन के टाइम में आप तुरंत अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की जाँच अच्छी तरीके से करवा पाएँ, वहाँ पर कोई एक्सक्यूज़ ना दें। समय आपको मिलेगा डॉक्यूमेंट्स के लिए, लेकिन जितना समय मिलेगा वो आपके लिए ज़्यादा नहीं होगा, इनफ नहीं होगा। 10 से 15 दिन का समय मिलेगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी होती है तो वो मुझे लगता है कोई ज़्यादा समय नहीं दिया गया है, क्योंकि किसी भी डॉक्यूमेंट्स को बनने में, सरकारी डॉक्यूमेंट्स को बनने में 1 से 1.5 या 2 महीने का समय लगता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि अपने डॉक्यूमेंट्स अभी से तैयार करवा लीजिए, अच्छी तरह से तैयार करवा लीजिए, सही तरीके से। जितनी भी कमियां हैं डॉक्यूमेंट्स में उसे पूरा करवा लीजिए, ताकि आपको भविष्य में कोई भी परेशानी ना हो। और मैं उम्मीद करती हूँ ये जो वीडियो है आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल हुई होगी। और कुछ भी कहीं भी डाउट होता है, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप कमेंट के माध्यम से पूछिए। मेरी नॉलेज, मेरी जानकारी जहाँ तक होगी मैं आप तक वो पहुँचाने की कोशिश करूँगी।
तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जानकारी किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।